मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस हंस के सुनते हैं, मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये वीडियो वायरल हो रही है वसीम रज़वी और ये नरसिंह आनंद सरस्वती की। आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा कैसे बेहुदा अल्फाजों का इसने इस्तेमाल किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इसने किताब तहरीर की है प्यारे नबी के ख़िलाफ़। इसने किताब लिखी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए। क्या हो गया है आज मुसलमानों को? ये वसीम रज़वी वही है जिसने 26 आयतों को कुरान मजीद से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो याचिका थी, अपील थी, उसको रिजेक्ट करते हुए इस पर जुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिखता है। ये तो हिंदुस्तान के क़ानून का भी नहीं है। हिंदुस्तान के क़ानून के ख़िलाफ़ जाकर किताब लिखता है। हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाता है और किताब लिखता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। कुरान मजीद लिखता है अपने तरीक़े से, अपने हिसाब से, उसमें से आयतों को निकालता है। ना ये अल्लाह का है, ना क़ानून का है हिंदुस्तान के, ना अपने माँ बाप का है। गद्दार है, गद्दार है, किसी का नहीं है। और हिंदुस्तान के मुसलमान आज पूरे खामोश हैं। पिछली वीडियोस में भी मैं बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान खामोश है वो ज़िंदा लाश है, ज़िंदा लाश है जो खामोश बैठ रहा है। आज आप देखिए हिंदुस्तान में सिख ब्रादर, इनको सिख भाइयों को देखिए, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो वो पूरे एक होकर हिंदुस्तान में एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं और उसको सज़ा दिलवाते हैं। तुम क्यों एक नहीं होते? तुम क्यों एहतजाज नहीं करते? तुम क्यों वीडियो बनाकर मजम्मत नहीं करते? तुम्हारे मुंह पर क्या पॉलिश मारी है? क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों जिंदा लाश बनकर घरों में बैठे हो? समझ में नहीं आता। तुम्हारी ये खामोशी आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां और बद्दुआएं देगी, याद रखो। तुम्हारे बारे में बुरा कहेगी, तुम्हें बुरे बुरे नामों से याद करेगी। तुम्हारी ये खामोशी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 15। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ईमान वाले, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते तब तक जब तक कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर, तुम्हारे अहलो अयाल से बढ़कर, तुम्हारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे और ये दुनिया की तमाम चीज़ें, तुम्हारी जान से बढ़कर अगर तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं, ईमान वाले नहीं हैं। मुसलमान तुम हो सकते, तुमने स्टिकर लगाया हुआ है अपने ऊपर कि हम मुसलमान हैं, तुमने दाढ़ी रखी हुई है, तुम समझते हो कि तुम ईमान वाले हो। नहीं है ईमान। तुम दाढ़ी रखकर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इंसानों को तो तुम धोखा दे सकते हो। तुम सर पे टोपी पहनकर अपने कपड़ों को टखनों से ऊपर रख के अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। हज उम्रे करके तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को मालूम है तुमने जो उम्रा या हज किया है वो हलाल की कमाई से है या हराम की कमाई से किया है। उसमें हराम की और हलाल की कमाई कितनी है सब मालूम अल्लाह को। तो तुम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। प्यारे नबी की शान में वसीम रज़वी और नरसिंह आनंद सरस्वती ने जो अल्फाज अदा किए हैं वो मैं अपनी ज़बान से बोल भी नहीं सकता। इतनी हिम्मत या इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं है कि मैं वो अल्फाज को अपनी ज़बान से दोहराऊँ।
मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद देखिए और अपने आप से सवाल करिए कि क्या तुम्हारे अंदर ईमान है? तुम खामोश क्यों बैठे हो? तुम एहतजाज क्यों नहीं करते? तुम मजम्मत क्यों नहीं करते? तुम वीडियो बनाकर उसको जवाब क्यों नहीं देते? तुम खामोश क्यों हो? तुम जिंदा लाश है। तुम्हारे दिल में तो नबी की मोहब्बत है ही नहीं। तुम्हारे दिल में तो माँ बाप की, बीवी बच्चों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की और ख़ानदान वालों की, तिजारत की, ये दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। और कहीं कोने में नाम रखा हुआ है अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये दुनियावी चीज़ें अगर शेर है तो ये नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में सिर्फ छटाक है, वरना तुम खामोश नहीं रहते। अगर कोई तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को गाली दे दे तो तुम उसको सबक सिखाते हो। वहीं पर तुम्हारे नबी को कोई बुरा भला कहता है, माज़अल्लाह कैसे जुमले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो, मैं अपनी ज़बान से बोल भी नहीं सकता। तुम खामोश हो, इसका मतलब तुम अपने अमल से गवाही दे रहे हो कि तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जमा होकर एहतजाज करता कानून के दायरे में रहकर और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाता। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम में इतना दम तो है ही नहीं। तुम तो ये दुनियावी मामलात में ही परेशान हो। अगर तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दो, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को ही पहुंचा दो, कोई भी हो जो हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ बोला है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है, उसकी वीडियो को शेयर करो, पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दो, पहुंचा दो। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, इसको डाउनलोड करो, अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करो, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो, शेयर करो, इसको बात को पहुंचाओ। ये सोई हुई मुर्दा कौम को जगाओ, पानी डालो इनके ऊपर। ये गफलत की नींद में सोया हुआ है मुसलमान, इसको उठाओ, इसको जगाओ। तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारी ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। कुछ अहले चमन, कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम कर छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूँ। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था, लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं।